हम इस देश में 85% लोग हैं। क्या हमारी कोई भावना नहीं है? देश में जो वर्तमान स्थिति है, इस देश पर जैसा कि साहब ने बताया कि मुट्ठी भर जो लोग हैं वो आजादी के बाद से ही देश पर शासन चलाने का काम कर रहे हैं। और ये जो हमारा बड़ा आबादी है 85%, जिसको मानवर साहब ने 15-85 का नारा दिया था, आज भी हम उनके आगे पीछे कहीं न कहीं अपने इतना जनसंख्या होते हुए भी अपने आप को बौना साबित कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण है कि इस देश में तरह तरह के जो धार्मिक प्रचार हैं उसको ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है और उसमें हमारे लोग उनके भावनाओं में आके और बह जाते हैं और अपने हक और अधिकार पर वो सोचते भी नहीं हैं कि हम क्या हैं, हमको क्या करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। साथियों, यही चिंता का विषय है कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम आज गुलाम के गुलाम हैं। हम अपने हक अधिकार की नहीं बात सोचते हैं। हम अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है उस पर बात नहीं करते हैं और उनकी जो महापुरुषों की विचारधारा है हमारे कानों में, हमारे घरों तक उनके द्वारा पहुंचाया जाता है और हम उसको धारण किए हुए हैं। साथियों, अभी एक जो शब्द है पूरे देश में तेजी से वायरल हो रहा है, वो शब्द क्या है? भावना का आहत होना। आप उनके जो तथाकथित देवी देवता हैं, जो भगवान हैं, उस पर एक शब्द कहीं गलती से बोल दो तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। और जब भावना आहत होती है तो तुरंत हमारे विरुद्ध, हमारे समाज के लोगों के विरुद्ध, बोलने वाले के विरुद्ध और न्यायालय पहुंच जाते हैं। ऐसा वाकया जो हुआ है, जो हमारे प्रोफेसर रतन लाल जी थे दिल्ली में, जो बनारस के एक मस्जिद के बारे में कुछ टिप्पणी किया था, उन पर तुरंत मनुवादियों ने एक केस कर दिया कि भाई हमारी भावना आहत हो रही है। लेकिन क्या हम इस देश में 85% लोग हैं? क्या हमारी कोई भावना नहीं है? हमारे लोगों को बरसों से गुलाम बना के रखा गया, हमारी भावना आहत नहीं हुई। हमारे लोगों को मुझ बढ़ाने पर पीटा जाता है, हमारी भावना आहत नहीं हो रही है। अभी हाल में जो घटना घटा राजस्थान में, एक 9 साल के मासूम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उसको पीटकर इसलिए हत्या कर दिया गया कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो घड़े से वो खुद से पानी निकाल दिया था। हमारा भावना आहत नहीं हुआ। हमारे लोगों को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, हमारा भावना आहत नहीं होता है। इसलिए भावना क्यों नहीं आहत होता है कि हम उस पर गहन चिंतन मंथन नहीं करते हैं। कहीं घटना हो जाता है, हम सुन के चुपचाप रह जाते हैं, चलो भाई फलाना शहर में, फलाना स्टेट में हुआ, फलाने के साथ हुआ, हमको क्या मतलब है। लेकिन उनके विरुद्ध कहीं आप एक बात बोलिए, देश भर के जो उस संगठन के लोग हैं उनकी भावना आहत हो जाती है। और हमारी आवाज को दबाने के लिए उन लोगों ने तरह तरह का हथकंडा अपना के रखा है, उससे हमको
सतर्क रहना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, विचार करना होगा, मंथन करना होगा कि भाई हमारी भी भावना है, सिर्फ उनकी भी भावना, उनकी ही भावना नहीं है। हम अपनी भावना को भी आहत होने से बचाना है हमको। हमारी भी भावना है, हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो, हमको पूरे देश के लोगों को मिल के साथ खड़ा होना होगा, तब जाके काम चलेगा। वो हमारे मानवर साहब के समय में जो कार्रवाई आगे बढ़ा, उनको खतरा महसूस होने लगा, तो हमारा जब मानवर साहब का स्पीड था 10 किलोमीटर, उन्होंने 15 किलोमीटर बढ़ा दिया। आज के डेट में हमारे लोगों ने उसको स्पीड बढ़ा के 40 किलोमीटर कर दिया है, लेकिन उस पर उन्होंने क्या किया, अपना स्पीड उन्होंने 60 किलोमीटर बढ़ा दिया है। उसका कारण है कि जगह जगह हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ यज्ञ, वहाँ मंदिर का शिलान्यास, वहाँ पूजा, वहाँ ये, वहाँ वो, ये क्या है? ये हमारे लोगों को जो धर्म की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, उस पर उनको रोकना है कि कैसे इनको रोका जाए। इसलिए साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा एक आग्रह है कि आप अपना जो स्पीड है वो एक टारगेट करके चलो कि उनसे 10 किलोमीटर आगे हमको भागना है, तब हमको उनको रोक पाएंगे। अन्यथा हम इसी तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन करके और जो भाषण करके अपने अपने घरों को जाएंगे, अपना अपना काम में लग जाएंगे। तो साथियों, समय जो दिया गया है, मैं समय का पाबंद हूं, इसलिए मेरा बस अंत में यही कहना है कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जितना जोर हो लगा दो। वक्त बहुत कम है, जितना जोर हो लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप जगा दो। कि बाबा साहब ने कहा है कि जो कौम अपनी इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी अपनी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते। और यदि तुम किसी समाज को मिटाना चाहते हो तो उस समाज का इतिहास मिटा दो, वो समाज अपने आप मिट जाएगा। और यही चीज़ हमारे साथ किया गया, ऐसा बाबा साहब का कहना था। तो इसी कड़ी में आगे की बात मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने आगे ये भी कहा है कि जन्म नहीं लेना अच्छी बात है, जन्म नहीं लेना अच्छी बात है, जन्म लेने के पहले मर जाना भी अच्छी बात है, लेकिन जन्म लेकर इस विशाल संसार में बेजान होकर जीना सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। ये हमारे बाबा साहब ने कहा है। तो हम मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, इसलिए हमें अपने इतिहास को जानने की ज़रूरत है। और इतिहास जानने के लिए उनकी किताबों को जो लिखी गई है हमारे पुरुषों के द्वारा, उनको पढ़ने की आवश्यकता है। और मैं इसी पर कहना चाहूँगा, राजा भर्तृहरि ने भी कहा है कि स्वाभिमान खोकर जीना मृत्यु से भी बुरा है। तो हमको यदि स्वाभिमान के साथ जीना है तो हमको अपने हक अधिकार को जानना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जी, मैं आगे और इस पर कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने यह भी कहा है कि जहाँ सहनशीलता की सीमा समाप्त होती है, वहीं से क्रांति का उदय होता है।